हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज का ब्लॉग हम स्टार्ट करने चल रहे हैं। तो आज तो अभी जौनपुर में है। आज ज़्यादा कुछ काम नहीं है, साइट पे विज़िट करना है। तो अभी हम चल रहे हैं साइटों पे। तो जैसा कि आप हमारी कल वीडियो हमने अपलोड किया। कल हमारा थोड़ा सा क्या था कि नेटवर्क प्रॉब्लम था, जो कि नेट हमारा बहुत स्लो चल रहा था। तो हमारा वीडियो जो अपलोड हुआ है सुबह के 4 बजे या 3 बजे ऐसे लमसम अपलोड हुआ है। तो बहुत टाइम लग गया अपलोड होने में। तो सुबह अपलोड हुआ, रात को उठे देखे, अपलोड लगा दिए थे, रात को उठे देखे तो अपलोड नहीं हुआ था। मतलब 86 या 90 लमसम वो अपलोड हो चुका था। उसके बाद अभी अपलोड होना बाकी था, 15 मिनट का समय बता रहा था। तो हम कहे चलिए ठीक है, वो भी अपलोड हो जाएगा। लेकिन अब हमको लगता है कि वाईफाई अपने घर पे लगवाना पड़ेगा। बिना वाईफाई के ब्लॉग तुरंत अपलोड नहीं हो पा रहा है। ब्लॉग को कर दिए हैं स्टार्ट, गाड़ी चालू हो गई है, चल रही है। चलते हैं साइड पे और आज कुछ देखते हैं आपके लिए हम क्या नया ला सकते हैं। एक्चुअली रियलिटी बताऊं तो कंटेंट खोज रहा था मुझे कि आज मैं किस कंटेंट पे वीडियो बनाऊं, आप लोगों को दिखाऊं। तो भगवान भी मेरा साथ देना चाहते ही हैं कि मैं भाई आगे बढ़ूं यूट्यूब में, और आप कह सकते हैं कि यूट्यूबर एक तरह से बनूं। तो उसमें हुआ ये कि मैं सुबह से उसी की तलाश में था कि क्या कंटेंट लाऊं, क्या कंटेंट आज का डालूं, क्या डालूं। काफ़ी देर तक सोचा, फिर सडनली मेरे पिताजी का कॉल आ जाता है। तो बोलते हैं कि साइड पे एग्रीगेट आ रहा है, गिट्टी आ रही है, तो उसे देख लीजिएगा और मेजर कर लीजिएगा, उसको कैलकुलेट कर लीजिए कितनी गिट्टी है। तो मेरा आज का कंटेंट यही है, मुझे मिला कि आज अपने भाइयों को, दोस्तों को, जो लोग टेक कर चुके हैं, फ्रेशर्स हैं, उनके लिए भी, जो लोग एक्सपीरियंस पर्सन हैं उनके लिए तो नहीं, वो हमको सिखा सकते हैं। लेकिन हम टॉपिक हम ले रहे हैं उसमें नहीं सिखा सकते हैं, क्योंकि भाई वो तो काफ़ी एक्सपीरियंस पर्सन है, वो कैलकुलेशन वो इजीली कर लेंगे। तो जो फ्रेशर्स भाई हैं और जो मतलब गिट्टी गिराते हैं, जिसको आइडिया नहीं है, मतलब कि जो भी मतलब बीटेक भी नहीं किए हैं या कुछ भी उनके घर आता है, तो वो ट्रैक्टर, ट्रक और जो हाईवा होता है उसका मेजरमेंट कर सकते हैं कि कितना सीएफटी बालू, गिट्टी, या उसमें भस्सी भी आती है तो भस्सी, मतलब कितना सीएफटी आ रहा है। तो मैं आज यही आप लोग को बताऊंगा। एग्रीगेट आया है, एग्रीगेट में गिट्टी आई है, सैंड मतलब बालू आया हुआ है, और भस्सी जो गिट्टी का चूरा होता है उसे भस्सी बोलते हैं, तो भस्सी आई हुई है। तो चलिए मैं आपको आज निकालने सिखाता हूँ। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये ट्रक है जो आपको वीडियो में नज़र आ रहा होगा। तो उस ट्रक का मान लीजिए आज हमारे यहाँ जो गिट्टी आई है, तो उसका हमने नापी लिया है। तो क्या बोलते हैं, तो पहले चलते हैं हम ट्रक का निकाल लेते हैं, ट्रक का मेजरमेंट। तो ट्रक का मेजरमेंट हम कैसे निकालते हैं, ट्रक की हमको चाहिए क्या, मतलब वॉल्यूम निकालने के लिए, जो उसमें सैंड गेट या एग्रीगेट है या भस्सी है, तो उसमें कितना है उसको निकालने के लिए हमें उसकी क्या चाहिए, लेंथ चाहिए, हाइट चाहिए, विड्थ चाहिए। लेंथ मतलब कि लंबाई हो गई इसकी। तो लंबाई जिसे हमारे यहाँ गिट्टी आई थी उसकी लंबाई थी 27 फुट 11 इंच, और जो इसकी हाइट थी 7 फुट 3 इंच थी, और जो उसकी चौड़ाई थी 7 फुट 6 इंच थी। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि ये ट्रक की जो ये लंबाई है, ट्रक की ये हाइट है, और ट्रक की ये चौड़ाई है। तो हर मतलब सभी गाड़ियों का सेम नहीं होता है। छोटी ट्रक का अलग साइज होता है, बड़ी ट्रक का अलग साइज होता है। ये हमारे 16 टायरा थी, 16 टायरा ट्रक आई थी, तो उसकी जो बॉडी है उसका ये साइज है। तो इस साइज से हम कैसे कैलकुलेट कर लेंगे कि हमारा गिट्टी कितना आया था। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ। पहले आप इसको पूरा इंची में कन्वर्ट कर लीजिए। तो इंच में कन्वर्ट करने के लिए इसे आप, ये 27 फुट है, 27 फुट को इंच में कन्वर्ट करेंगे, और 11 इंच जो दिया हुआ है वो तो ऑलरेडी इंच में ही है। तो 27 फुट को अगर हम कन्वर्ट करने जाएंगे तो इंच में, तो 1 फुट में 12 इंच होता है, तो हम इसको 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 27 गुणे 12 कर देंगे, तो आ जाएगा 324।
तो इसका जो है कि आ गया क्या 324 इंची, और प्लस इसमें 11 इंची ऑलरेडी है तो इसमें 11 इंची हम प्लस कर देंगे, तो ये टोटल पूरा हो जाएगा 335 इंची, 335 इंच। तो इसी तरह हम इसको भी कैलकुलेट कर लेंगे। तो 7 फीट को हम कैलकुलेट कर लेंगे 12 में गुणे 12 वास्ते 84 इंच प्लस 11 ये 3 इंच, तो इस 3 इंच में हो जाएगा आपका 87 इंच टोटल। और फिर उसके बाद अब हम आ जाएंगे चौड़ाई में, विड्थ में, तो 7 फीट गुणे 12 अगेन 84 इंच प्लस 6 इंच तो इक्वल टू 90 इंच। ये तुम्हारा इंच में सारा कन्वर्ट हो गया, जो भी मेजरमेंट थी हमारा इसमें कन्वर्ट हो गया, इंच में कन्वर्ट हो गया। हम फीट को बस इंच में कन्वर्ट करिए, इंच को उसी में एज इट इज रहने दिए हैं। तो इंच को रहने दीजिए, आप इसको फीट में भी निकाल सकते हैं। जो 11 इंच है, 3 इंच है, 6 इंच है, इसको आप फीट में कन्वर्ट कर दीजिए। लेकिन क्या है ना कि ये फीट में आप 2 फीट माल कम आता है और इंच में 2 फीट ज़्यादा आता है। तो जो गाड़ी है या जो गाड़ी की मालिक है, जो ड्राइवर है, वो फीट वाला कैलकुलेशन नहीं करते हैं, वो इंच वाला कैलकुलेशन करते हैं। इसलिए मैं आपको इंच वाला बता रहा हूँ। तो अब आ जाइए, इसको हम निकालते हैं। क्या है हमारा आया, पहले लंबाई आ गई 335 इंच और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। हाइट कितनी है तो 87 इंच मल्टीप्लाई बाई चौड़ाई इसकी कितनी है 90 इंच। अब हम इसका पूरा मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे कि 335 इंटू 87 इंटू 90, तो ये हमारा आ गया कितना गया है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, तो ये आ गया 26,23,050 इंच। ठीक, अब इसको हमको जो CFT इसका निकालना है तो उसका एक फार्मूला होता है। क्या फार्मूला होता है कि आपको ये जो वैल्यू आया है इसके डिवाइडेड बाई 26,23,050 डिवाइडेड बाई 1728, ये इसका फार्मूला। अगर हम इसको 1728 से भाग दे देते हैं 1728, तो ये हमारा निकल के आ जाएगा 1517.96 CFT। तो जो हमारा ये निकल के आया 1517.96 CFT। तो ये हमारा अगर बालू हो, एग्रीगेट हो और भस्सी हो, जो भी है, तो ट्रक का मेजरमेंट हम इसे इसी तरह कर सकते हैं, इसी तरह करते हैं। जो ट्रक का मेजरमेंट है हम उसको इस तरह करते हैं। तो आइए अब हम हाईवा की बात करते हैं। हाईवा सेम इसी तरह हम ट्रैक्टर का भी मेजरमेंट करते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ट्रैक्टर एंड ट्रक, तो दोनों का मेजरमेंट सेम इसी तरह से होता है। तो आइए अब हम हाईवा पे आते हैं। हाईवा, जो हाईवा होता है आप लोगों ने देखा होगा, मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। तो ये आप जो स्क्रीन पे आपके नज़र आ रहा है हाईवा की फ़ोटो, तो आप देख रहे होंगे कि उसमें हाईवा की जो बॉडी होती है वो मैं आपको बना भी देता हूँ इस पर। ये तो ऐसे होती है, ये जो बॉडी होती है यहाँ पे तो आपकी पूरी सीधी होती है, इसके आगे आपका तो इंजन होता है। ये जो है इंजन हो गया, ये इंजन वाला पोर्शन हो गया, ये बॉडी हो गई। इस बॉडी में आपका जो है कि मटेरियल आता है, इंजन हो गया, ये बॉडी मटेरियल आता। तो अब देखिए, इसको मेजरमेंट करने के लिए भाई एक तरीका है, क्योंकि ये तो भाई आपका पूरा ट्रक की तरह ऐसे शेप तो है नहीं इसका, ट्रक की तरह पूरा ये स्क्वायर में, ये तो ट्रक का हो गया, ट्रैक्टर भी होता है ऐसे। लेकिन हाईवा क्या है, यहाँ से हमारा स्लोप है, मतलब ये टेपर में है। तो हमको क्या करना होता है कि एक तो नापी, देखिए ट्रक वाले क्या करते हैं भाई कि एक या तो सेंटर से ले लेते हैं, सेंटर से नापी ले लीजिए, और या तो फिर एक ऊपर से नापी लीजिए, एक बीच में नापी लीजिए, फिर एक यहाँ पे नापी लीजिए। क्योंकि भाई तीनों का जो लेंथ है ये वेरी करेगा। तो उन तीनों को लेंथ का जो वेरी करेगा, मान लीजिए आपका 20 फीट हो गया, 20 फीट 10 इंच पकड़ लीजिए, ठीक। दूसरी लिया आपने तो 20 फीट 5 इंच आ गया। अब तीसरा पकड़ लीजिए तो आपका 19 फीट 2 इंच आ गया। एक हम एग्जाम्पल दे रहे हैं।
तो ये तीनों जो लेंथ इसकी आई है, इसको हम क्या करेंगे, इन तीनों को जोड़ लेंगे पहले तो आइए पहले हम तीनों को जोड़ लेते हैं। 20.10 प्लस 20.5 प्लस 19.2, तो देख सकते हैं आप यहाँ पे 59.8 आ गया। तो 59.8 हम ये जो बॉडी है इसकी हाइवा की, हम इसका एवरेज मतलब बीच की जो दूरी है वो निकालना चाह रहे हैं कि ये तीनों हाइट का जो हमारा बीच का दूरी होगा वो आ जाएगा। तो बीच की दूरी निकालने के लिए हम इसको 3 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। 3 से डिवाइड जब हम करेंगे तो हमारे एग्जैक्ट आ जाएगा 19.9। 19.9 तो इसकी एवरेज लेंथ होगी बीच की, इसकी वो हो गई 19.9। बाकी आप लेंथ आपकी हो गई 19.9, और जो हाइट हो गई आपकी सेम, जैसे ऐसी ये हाइट होती है तो आप सेम हाइट ले लेंगे 20 से, तो हाइट मान लीजिए आपकी 7 फीट हो गई, ठीक। और जो चौड़ाई होती है वो जैसे ट्रक में निकालते हैं वैसे सेम उसी में भी निकलेगी, मान लीजिए 7 फीट 2 इंच हो गई। तो बाकी कैलकुलेशन सारा ट्रक वाला ही होगा, बस इसमें यही चीज़ें होती हैं कि इसमें ये जो 3 हमारे जो हैं लेंथ लेना पड़ता है, उसको फिर डिवाइड करके उसका एवरेज जो निकालना होता है, तो वो तरीका इसमें है, ये ऐसे होता है। तो बाकी अगर हम जब निकालने जाएंगे, कैलकुलेशन करने जाएंगे, तो सेम चीज़ें उसमें करेंगे। क्या करेंगे भाई, हमको हमारे पास तीनों चीज़ें मिल गई, अब इसको कन्वर्ट कर लेंगे किसमें, ये हमारा 19 फीट 9 इंच हो गया, तो इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे, पहले इंच में कन्वर्ट कर लेंगे। भाई 19 गुणे 12 कर लेते हैं, 228 हो गया, प्लस 9 इंच हो गया, और 9 इंच ऑलरेडी आया हुआ है, तो 9 इंच इसको कर ले 237 इंच हो गया हमारे पास। फिर अब ऐसे कर लेते हैं 7, तो 7 12 से 84 इंच हो गया, 84 इंच हो गया ये, और ये 12 से 84 और 2 86, तो ये आपका है 86 इंच हो गया। तब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 237 गुणे 84 गुणे 86, तो हमारा क्या आ गया यहाँ पे, आप देख सकते हैं हमारे पास आ गया है 17,12,88। और अब हम क्या करेंगे, किससे भाग देंगे, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि 1728 से हम इसको भाग दे देंगे, तो भागे 1728, 1728 से भाग किया तो कितना आ गया आपका 990.79 CFT। अब इसमें आप चाहे जो हो, हाइवा हो, मतलब हाइवा में बालू हो, गिट्टी हो, या जो भी हो आपका क्या बोलते हैं भस्सी हो, तो आप दोनों भी मतलब तीनों चीज़ें ये सेम तरीके से निकलेंगी। अब बस आपको ये ध्यान देना है कि आप ट्रक का निकाल रहे हैं, ट्रैक्टर का निकाल रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें क्या उसमें सीधा सीधा बस नाप देना है। ऐसे लेंथ नाप दिए, ऐसे हाइट नाप दिए, फिर ऐसे चौड़ाई नाप देंगे, ठीक। अब उसके बाद अगर हाईवा का निकालना है तो आपको ये ध्यान देना जरूरी है कि इसमें हम 3 लेंथ नापेंगे, एक टॉप पे, एक मिडिल में, एक बॉटम पे, तब जाके हमारा एवरेज लेंथ आएगा। और उस एवरेज लेंथ को लेके उसकी हाइट और उसका जो विड्थ है, चौड़ाई है, उससे हम उसको निकाल लेंगे, नाप लेंगे, मेजरमेंट कर लेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम उसको इंच में कन्वर्ट करेंगे, जो हमारा फिट है उसको फिट को इंच में, वैल्यू को इंच में चेंज करेंगे। इंच में चेंज करने के बाद तीनों वैल्यू जो आएगी इंच वैल्यू, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर मल्टीप्लाई करने के बाद आप ये 1728 से भाग दे देंगे। 1728 से भाग देने के बाद हमारा जो मतलब जो क्वांटिटी आएगी वही आपकी एग्रीगेट की, सैंड की, भस्सी की, जो भी उसमें मटेरियल होगा उस चीज़ की ये वैल्यू हो जाएगी, वॉल्यूम हो जाएगा। मतलब इतना आपके पास CFT में एग्रीगेट आया है, सैंड आया है और भस्सी आई है। तो आज के लिए इतना ही। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच।